नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों ऊतक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई सारी सेल्स मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं या समान समान संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के ग्रुप को या समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक की खोज जो है दोस्तों बिचेट महोदय ने की थी और इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक क्या होते हैं दोस्तों? कोशिकाओं की समान रचना व समान कार्य करने वाले समूह को समान रचना समान कार्य करने वाले समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम याद रख सकते हैं MENC से। अब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। M फॉर मस्कुलर, क्या M फॉर दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। और इसके बाद E से दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू, इसे दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू। और N से नर्वस टिश्यू। और इसके बाद C से कनेक्टिव टिश्यू। ये दोस्तों हो गए हमारे 4 प्रकार के टिश्यू। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वप्रथम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, ये अंगों को बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण करते हैं। उपकला ऊतक में दोस्तों यानी ऊपरी परत, और ये अंगों की बाहरी और आंतरिक परतों का निर्माण करते हैं। ठीक है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं, जैसे रक्त, हड्डी, कार्टिलेज। ओके। इसके बाद पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, ये गति के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, जैसे रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशी। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है दोस्तों 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जैसे रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशी। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्या, इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्या, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, ये संवेदनाओं और संदेशों के संचरण का कार्य करते हैं, जैसे न्यूरॉन। इसके बाद हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या दोस्तों? उपकला ऊतक भी इसे कहते हैं। इसमें कोशिकाएं एक साथ कसकर पैक होती हैं दोस्तों, कसकर बंधी हुई होती है। ये शरीर का सुरक्षात्मक ऊतक है। एपिथेलियल को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये हृदय, स्किन, लीवर, आंत में पाया जाता है, जो पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। पानी और पोषक तत्वों को क्या करता है दोस्तों? अवशोषण करता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं उपकला ऊतक के अंतर्गत और क्या क्या आता है। ओके, आइए देखते हैं। उपकला ऊतक जो है दोस्तों, ये वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने का कार्य भी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनता है, उसे खत्म करने का कार्य भी क्या करता है? उपकला ऊतक करता है। ठीक है। साथ ही फिल्ट्रेशन और एक्सक्रेशन में भी मदद करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन और एक्सक्रेशन में, उत्सर्जन में भी मदद करता है। त्वचा, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये यांत्रिक प्रभाव यानी बायोमैकेनिकल जो इफेक्ट हैं, दबाव से तापमान में क्या करता है? भिन्नता प्रदान करता है। तापमान में भिन्नता प्रदान करता है कौन? स्किन। और ये सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है। त्वचा की 3 परतें होती हैं दोस्तों, एपिडर्मिस और डर्मिस, और इसके साथ हाइपोडर्मिस। ठीक है। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू जो है दोस्तों 4 एपिथेलियल टिश्यू के मुख्यतः दोस्तों 4 से 5 प्रकार होते हैं। जैसे सर्वप्रथम स्क्वेमस कैसे होते हैं? स्क्वेमस जो होते हैं चपटी टाइल जैसी संरचना होती है दोस्तों। और स्थान ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फेफड़ों की एल्वियोलाई, रक्त वाहिकाओं की दीवार पर और पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों की एल्वियोलाई में पाए जाते हैं,
और इसके साथ साथ ही रक्त वाहिकाओं की दीवार पर पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन यानी गैसों का आदान प्रदान करना होता है। गैसों का आदान प्रदान करना होता है हमारे शरीर में। विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन है, इनका क्या करता है? आदान प्रदान करता है। दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल। क्या? सिंपल क्यूबॉइडल यानी सरल घनाकार। ये घन की क्यूब की, ये घन यानी क्यूब आकार की कोशिकाएं हैं जो इनका स्थान क्या होता है? वृक्क नलिकाएं यानी जो किडनी होती है दोस्तों, उनकी टेबल्स में घनाकार नलिकाएं होती हैं। ग्रंथियों की नलिकाएं, ग्लैंड्स की नलिकाएं, इनका कार्य होता है अवशोषण व स्त्राव यानी एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रेशन। ठीक है। इसके साथ साथ ही सिंपल कॉलमनर यानी जो स्तंभाकार सेल होती, जो टिश्यू होता है, वो क्या कार्य करता है? आइए देखते हैं। सिंपल कॉलमनर खंबे जैसी लंबी कोशिकाएं होती हैं और इनका स्थान क्या होता है दोस्तों? आंत व आमाशय की परत यानी जो हमारा पेट और आंत है उनकी परत है। ठीक है। सिंपल कॉलमनर होती है। ठीक है। कार्य पाचक रसों का स्त्राव और पोषक तत्वों का क्या करना होता है? अवशोषण करना होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सिलिएटेड। क्या? सिलिएटेड टिश्यू जो सेल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिलिएटेड, वो क्या करते हैं? सिलिएटेड यानी रोमक उपकला क्या? एपिथेलियल टिश्यू स्तंभाकार कोशिकाओं पर बाल जैसी संरचनाएं। क्या? बाल जैसी संरचना सीलिया होती हैं। स्थान होता है दोस्तों श्वसन मार्ग। क्या? श्वसन मार्ग यानी ट्रेकिया। क्या? ट्रेकिया। और इसके साथ साथ फ्लोपियन ट्यूब कहाँ पाया जाता है? सेक्स ऑर्गन में। कहाँ? कार्य श्लेष्मा म्यूकस या कणों को एक निश्चित दिशा में ढकेलना, इनका कार्य होता है। और जो जिनमें मदद करती है बाल जैसी संरचना जो सीलिया होती है, वो इस कार्य में मदद करती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ही दोस्तों कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड उपकला ऊतक। ठीक है। कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड उपकला ऊतक एक कई परतों से बना होता है जो दो प्रकार में विभाजित होता है दोस्तों। एक होता है स्तरीकृत यानी क्रेटिनाइज्ड। क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस होता है दोस्तों। ये त्वचा की बाहरी परत पर बाल नाखून जैसी सूखी सतह पर मौजूद होता है और इसका कार्य होता है रगड़, घर्षण, बाहरी सुरक्षा। क्या? रगड़ और घर्षण से सुरक्षा और इसके साथ साथ ही बाहरी सुरक्षा करना होता है। नॉन क्रेटिनाइड ये दोस्तों ये गीला होता है। क्या? ये मुंह ग्रीष्णी ग्रासनली योनि जैसी सतह पर मौजूद होता है, जहाँ पर दोस्तों अधिक चिपचिपा या गीला रहता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या? कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ये दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे एरियोलर एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, और एक होता है सघन संयोजी ऊतक। ठीक है। सघन संयोजी ऊतक यानी जो टेंडन और लिगामेंट पर पाया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों जहाँ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जहाँ पर ढीले ढाले हों और सघन में ऐसे होते हैं जो एकदम टाइट हो के, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है। अब हम देखते हैं एरियोलर टिश्यू। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं दोस्तों। एरियोलर ऊतक जो है हमारे इस शरीर में व्यापक रूप से फैला हुआ ढीला संयोजी ऊतक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दोस्तों कैसा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर टिश्यू है वो कैसा है? इस शरीर में व्यापक रूप से फैला हुआ ढीला संयोजी ऊतक है। ठीक है। कौन सा दोस्तों? ये हमारा एरियोलर। क्या? एरियोलर टिश्यू। इसके बाद हमारा होता है बोन। क्या?
संयोजी होता है। ये इसका स्थान क्या होता है? त्वचा व मांसपेशियों के नीचे, त्वचा व मांसपेशियों के नीचे और रक्त वाहिकाओं के चारों ओर। जो हमारी रक्त वेंस होती हैं इसके चारों ओर पाया जाता है एरियोलर टिश्यू। कार्य अंगों के बीच खाली स्थान को भरना। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसको क्या कर देता है? फिल कर देता है। ऊतकों की मरम्मत करना और इसके साथ साथ ही अंगों को सहारा देना इसका मुख्य कार्य होता है। अब यहाँ पे चर्चा हुई दोस्तों खाली स्थान भरने की, तो ये दोस्तों कोरोनरी आर्टरी में भी पाया जाता है और इसके साथ साथ ही इसका कार्य होता है खाली स्थान को भरना। तो ये जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा वसा का सेवन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनकी कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है दोस्तों? उसमें ब्लॉकिंग होने लगती है और इसी से ही हार्ट अटैक पड़ता है। इसके साथ साथ ही बोन कैल्शियम फास्फोरस के लवड़ों से बनी होती है दोस्तों। बोन जो है कैल्शियम फास्फोरस के लवड़ों से बनी होती है ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से। ऑस्टियोसाइट यानी बोन्स की जो सेल्स होती हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। ओके दोस्तों, इनका कार्य क्या होता है? शरीर का ढांचा तैयार करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना और मसल जोड़ने के लिए आधार प्रदान करना। किसका? बोन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्टिलेज दोस्तों ये ठोस मैट्रिक्स और कॉन्डिसाइट कोशिकाओं के बने होते हैं। कार्टिलेज किस कोशिकाओं के बने होते हैं? कॉन्डिसाइट। ये 3 प्रकार के होते हैं। हायालिन बोन के सिरों पर, जब जो हड्डियां होती हैं उनके सिरों पर दोस्तों हायालिन कार्टिलेज होते हैं। इसके साथ साथ ही इलास्टिक, ये नाक कान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका रंग पीला होता है। फाइब्रस इनका रंग सफ़ेद होता है। ये दोस्तों रीढ़ में पाए जाते हैं। जो क्या कहते हैं? फाइब्रस जो होते हैं रीढ़ में, और दोस्तों सिर में भी पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है मजबूती से जोड़े रहना। ठीक है, मजबूती से जोड़े रहना। इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों क्या स्थान, नाक की नोक और कान का बाहरी पिन्ना, ठीक है, नली, और अस्थियों के जोड़ों पर कैसे कार्टिलेज पाए जाते हैं दोस्तों? ये हमारे इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों, ये जोड़ों पर घर्षण कम करते हैं और अंगों को लचीलापन प्रदान करता है। कौन सा दोस्तों कार्टिलेज? हमारा फाइब्रस कार्टिलेज। क्या? फाइब्रस कार्टिलेज। जोड़ों पर घर्षण, फाइब्रस कार्टिलेज, और इसके साथ हायालिन कार्टिलेज, और इसके साथ साथ इलास्टिक कार्टिलेज। ये दोस्तों जो कार्टिलेज है जोड़ों को घर्षण कम करते हैं और इसके साथ साथ अंगों को लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके बाद लिंगामेंट। क्या? लिंगामेंट। अगर हम लिंगामेंट की बात करें तो ये अत्यधिक लचीला और रेशेदार ऊतक है। ये पीले यानी इलास्टिक फाइब्रस के होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है बोन टू बोन। क्या? बोन टू बोन को जोड़ना, यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। ये जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। लिंगामेंट क्या करता है दोस्तों? जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं टेंडन। टेंडन क्या करता है? टेंडन एक मजबूत लेकिन कम सॉरी दोस्तों, टेंडन एक मजबूत लेकिन कम लचीला, टेंडन जो है कम लचीला रेशेदार ऊतक है और इसमें सफ़ेद कोलेजन फाइबर सघन यानी खूब घने घने रूप में पाए जाते हैं। कार्य ये मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। ये मसल को क्या करता है? अस्थि से जोड़ता है। ये मसल बल को अस्थि तक पहुंचाता है। ठीक है, टेंडन क्या करता है? ये मांसपेशियों के बल को दोस्तों अस्थि जो हमारी बोन है वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रक्त। ये एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। इसमें प्लाज्मा द्रव्य और रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। इनका कार्य गैसों O2 व CO2 पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड का गैसों को और पोषक तत्वों को और अपशिष्ट पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन
करना होता है। अपशिष्ट पदार्थों को दोस्तों वापस लाता है और पोषक तत्वों को सारे ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है। कौन सर? ब्लड। क्या? ब्लड। अब हम बात करते हैं दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में चर्चा करते हैं। ये पेशीय ऊतक शरीर का वह कोमल अंग है। पेशी ऊतक दोस्तों शरीर का वह कोमल ऊतक है जो अंगों में गति यानी मूवमेंट्स और प्रचलन लोकोमोशन के लिए उत्तरदायी है और इनकी उत्पत्ति मीजोडर्म में होती है। किसमें होती है? मीजोडर्म में होती है। ये सार्कोलेमा नामक झिल्ली से घिरा होता है। शरीर के अंगों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर के अंगों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा दोस्तों? मस्कुलर टिश्यू। ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। इसके साथ साथ ही ऐच्छिक पेशी को मस्कुलर टिश्यू, अनैच्छिक को स्मूथ मसल और इसके साथ साथ ही हृदय पेशी को कार्डियक पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी का दोस्तों वॉलेंट्री या स्टाइपेड भी कहा जाता है और अनैच्छिक को अनस्टाइपेड या इनवॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। कार्डियक को दोस्तों मिक्स मसल भी कहा जाता है। कार्डियक पेशी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए ऐच्छिक पेशी जो होती हैं ये स्वैच्छिक पेशी होती हैं जो हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इनका संकुचन कैसा होता है? तेज होता है और लैक्टिक एसिड बनता है और जल्दी थक जाती हैं। हाथ व पैरों में पाई जाती हैं। इनमें धारी जो हमारी वॉलेंट्री होती हैं दोस्तों हाथ व पैरों में पाई जाती हैं। वॉलेंट्री मसल में धारीदार पेशी शामिल होती हैं और वॉलेंट्री मसल में संकुचन, तन्यता, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी मूवमेंट्स होता है। ठीक है, यानी वॉलेंट्री मसल कैसी होती हैं? स्वैच्छिक होती हैं। ठीक है, हड्डी से जुड़ी होती हैं। संकुचन फास्ट होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, हाथ व पैरों में पाई जाती हैं। इनमें धारीदार पेशी शामिल होती हैं और इसमें संकुचन, तन्यता, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी मूवमेंट्स होता है। किसमें दोस्तों? ये सब कार्य किसके हैं? वॉलेंट्री मसल के। इसके बाद हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री दोस्तों इसकी अपोजिट होती हैं। अनैच्छिक पेशी होती हैं, धीरे धीरे क्या करती हैं? अनुबंधन करती हैं और कभी थकती नहीं हैं। मूत्राशय, मूत्रमार्ग, गर्भाशय, पुरुष और महिला के प्रजनन पथ, श्वसन पथ पर पाई जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, क्या जैसा कि आप जानते हैं ये कभी नहीं थकती है, क्योंकि अगर कभी श्वसन है और डाइजेशन है, ये कभी रुका है दोस्तों? कभी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहता है। इसके बाद मिक्स अनैच्छिक पेशी होती है, लेकिन कार्य क्या होता है? अनैच्छिक पेशी, इसको भी अनैच्छिक पेशी कहते हैं और जल्दी से अनुबंधन करती हैं। कार्य कैसा होता है? जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, कभी थकती नहीं है और हृदय की दीवार पर पाई जाती हैं। इनमें दोस्तों क्या होता है? इनमें पेशी कैसी होती है? अनैच्छिक पेशी। ठीक है, लेकिन रेखित कैसी होती हैं? धारीदार होती हैं। इनमें क्या होता है? कार्य जो है कभी थकती नहीं है और लगातार कार्य इन पर होता रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा एट लास्ट में नर्वस टिश्यू बचता है। नर्वस टिश्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सूचनाओं को आदान प्रदान करता है और ये सेंसरी ऊतकों की ऐसी शाखाएं हैं दोस्तों जो संदेश को मस्तिष्क तक लाने में मदद करती हैं। मोटर क्या? ये नर्व ऊतक की सूचनाओं को जवाब को ले जाकर अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, इंटरन्यूरॉन्स क्या करती हैं दोस्तों? ये दोनों के बीच तालमेल बिठाता है। क्या? ये दोनों के बीच तालमेल बिठाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखो एक बार सरसरी नज़र से क्या कर लेते हैं? रिवीजन भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए मस्कुलर टिश्यू दोस्तों हमारा 3 प्रकार का होता है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल। ठीक है, और एपिथेलियल हमारा दोस्तों ज़्यादातर 4 प्रकार का या 5 प्रकार का होता है। अभी हम 4 प्रकार देखते हैं। ठीक है, स्क्वेमस, क्यूबोइडियल, कोलमनर, इसके साथ साथ ही क्रेटिनाइज। ठीक है, क्रेटिनाइज। ठीक है, नर्वस टिश्यू हमारा दोस्तों सेंसरी, मोटर्स और इंटरन्यूरॉन्स। कनेक्टिव टिश्यू टेंडन,
लिगामेंट और कार्टिलेज और ब्लड। ठीक है, ये दोस्तों मुख्यतः चार और इसके बाद 5 बोन, 5 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और एट लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।